नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार एक समय किसी जंगल में चित्रभानु नामक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब चित्रभानु शिकार के लिए निकला, तब पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इसी बात से वो बहुत दुखी था। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते ही देखते शाम और फिर रात हो गई। तब एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया। उसे पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई यहाँ पानी पीने जरूर आएगा और प्रतीक्षा करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी पानी पीने आई। तभी वो धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करने से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गए। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो कि शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वो दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी ने जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, कृपया करके मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं शिकारी हूँ, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी शिकारी से जीवनदान की याचना करने लगी। बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंपाऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। मुझे तुम बस इतना सा समय दे दो। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझे इतना सा समय दे दो और मुझ पर विश्वास करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि जब एक मोटा ताजा हिरण जल पीने तालाब के पास आया है, उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। हिरण ने जब शिकारी को धनुष पर बाण चढ़ाते हुए देखा तो हिरण बोला, ये क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ। मुझे इतना समय तो दे दो कि मैं बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊं। तुम मुझ पर विश्वास रखो। शिकारी ने हिरण को भी जाने दिया। हिरण जल पीकर वहां से चला गया। अब जब हिरण घर जाकर अपने बच्चों और पत्नी से मिला तो उन दोनों ने अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। फिर वो बोले कि हमें जल्दी ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को धैर्य देकर जब वो चलने को तैयार हुए तो सबसे पहले हिरनी बोली कि मैं शिकारी के पास जाऊंगी, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरण बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, तुम यही रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। तब फिर हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी। और वो दोनों अपने बच्चों को समझाकर चल पड़े। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता दोनों जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो वो भी माता पिता के साथ चल दिए। इस प्रकार वे सभी शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गया। इससे शिकारी के तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए और ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण ने कहा, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटाइए। तब भगवान शंकर द्वारा दिए गए ज्ञान से शिकारी सोचने लगा कि मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। ये सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम बिना डरे यहाँ से जाओ।
शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और बोले, चित्रभानु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मांगो। ये सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान भोलेनाथ ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस शिकारी को सद्बुद्धि दी, उस पर अपनी कृपा की, वैसे ही शिवरात्रि का व्रत करने पर सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना।